मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव का चौथा वीडियो है और इस वीडियो में हम इस चौथा वीडियो है। ये से पहले 3 वीडियो बन चुका है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण में कुल ऑब्जेक्टिव की संख्या और उसी में वीवीआई ऑब्जेक्टिव, टोटल 37 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप सही में एग्ज़ाम की तैयारी, ऑब्जेक्टिव की तैयारी अच्छी तरीक़ा से करना चाहते हैं तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके वीडियो में बने रहें लास्ट तक, क्योंकि घूमने वाले घूमते रहते हैं। ठीक है, आप अगर 10 मिनट वीडियो देखोगे तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो एग्ज़ाम में आ जाए और उस समय आपको लगेगा कि आपने समय का सही इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। घूमने वालों को घूमने दीजिए। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक रेखिक समीकरण का घात होगा। आपको पता है रेखिक समीकरण किसको कहते हैं? जिसका घात 1 होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, रेखिक समीकरण का घात 1 होता है। सेकंड क्वेश्चन है, युगपत समीकरण 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 9 है, निकाय है इसका। अब आप पढ़े होंगे A1/A2, B1/B2, C1/C2, तो उस तरीक़ा से हम ज्ञात कर सकते हैं और ज्ञात करेंगे तो आएगा और संगत, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर आपको पता होगा तो आप मिलाते चलिए। ठीक है, आपका रिवीजन होते चलेगा हमारे साथ। अगला है, के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + ky = 14 समपाती होगा। अब किस मान के लिए होगा तो आप ज्ञात कर लीजिए, हम आपको बताते हैं। इसका होगा 4, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है, 4x + 1 के मूलों का गुणनफल होगा। अब मूलों का गुणनफल क्या होगा? तो अब मूलों का गुणनफल यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/4। याद रहना चाहिए आपको, क्योंकि इसको निकालने में थोड़ा सा अधिक समय लगेगा और ऑब्जेक्टिव आपको पहले करना है। 5 नंबर में 2 रेखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रेखिक समीकरण का युग्म क्या है? मतलब अगर युग्म, उसका आलेख जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब उस रेखिक समीकरण का युग्म क्या होगा? तो इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक हल। प्रतिच्छेदी रेखा होता है तब एक हल होता है। या आपको ऐसे पूछ दे, जब एक हल हो तब क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखाएं। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर में 2 रेखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रेखिक समीकरण का युग्म क्या होगा? जब समांतर रेखाएं होती है तब क्या होता है? कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका होगा, कोई हल नहीं। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 7 नंबर में है, यदि A1/A2 = B1/B2 = नहीं C1/C2, समीकरण निकाय A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0 का क्या हल होगा? तो अब यहाँ पर देखिए, बराबर एक है और एक बराबर नहीं है, तो इसका आपका होगा कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका होगा, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा, कोई हल नहीं। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न देखिए, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax + 10y = 0 और 2x + 5y = 0 का एक शून्येतर हल है, तो क्या होगा? ए का मान क्या होगा? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर ए 4 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न आपका है, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax - y = 2 और 6 - 2y = 3 का एक अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल कब होता है? अद्वितीय हल होगा इसका तब ए का मान इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए का मान जो होगा 3 नहीं होगा। अद्वितीय हल होने के लिए ए का मान 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बराबर नहीं का चिन्ह है। आगे 10 का है, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय 10x + 5y = a - 5, 20x + 10y - a = 0 के अनगिनत हल होंगे। अब अनगिनत हल के लिए क्या होना चाहिए? तो आपका हो जाएगा इसका 10 नंबर का 10, ए का मान 10 होगा, तब अनगिनत हल इसका होगा। निकालिएगा तो आपका आ जाएगा उतना ही। 11 में देखिए, समीकरण निकाय x + 2y = 3, 5x + ky = 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान है, तो इसका आपका हो जाएगा 11 नंबर का बी नंबर ऑप्शन 10। ठीक है, 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर जो है, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह दोनों बिंदु समीकरण का डैश होता है। देखिए, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह दोनों बिंदु हो जाएगा अद्वितीय हल होती है। कितना? अद्वितीय हल। 13 नंबर में होगा, समीकरण निकाय 5x - 3y + 2 = 0 और 6x + y - 2 = 0 का किस प्रकार का हल संभव है? तो 13 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए, क्या होगा? ए, वास्तविक एवं अद्वितीय हल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न में जाते हैं।
समीकरण निकाय 2x प्लस ए वाई बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 के अचर ए के किस मान के लिए एक अद्वितीय हल होंगे। अब ए के किस मान के लिए अद्वितीय हल होंगे, तो इसका हो जाएगा आंसर ए बराबर नहीं होगा 10/3। 10/3 ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आगे आपका 15 नंबर है, समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा जब तो 15 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा सी, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, तब क्या होता है अद्वितीय हल होता है। 17 नंबर में होगा, यदि एक रैखिक समीकरणों यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना हल होगा, क्या होगा, नहीं होगा ये, क्योंकि एक आ ही जाता है इसमें, तो होगा अविरोधी। चलिए 18 में है, जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख संपाती होता है तब उनके हल होंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए 18 नंबर का आपका हो जाएगा डी, हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 में है, के किस मान के लिए रेखीय समीकरण युग्म 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 का एकमात्र हल x बराबर 1 y बराबर -1 है। तो 21 नंबर का आपका आंसर होगा सी 6। देखिए 22 नंबर का आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन x माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। तो 22 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए आंसर होगा x बराबर 2 y बराबर 1। 23 नंबर आपका है, यदि 2k माइनस 1 के समीकरण 10x माइनस 9y बराबर 12 का हल हो तो k, अब देखिए 18 एनुअल में पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 23 नंबर जो है इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन नंबर ए। आगे आपका है 24 में, रेखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस 12y बराबर 10 का डैश क्या हल होगा। अब यहाँ पर 24 नंबर में सभी ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़िए, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, एकल हल या एक हल होगा। ठीक है, आगे बढ़िए 25 में, यदि 173x 197y प्लस में बराबर 149 और 197x प्लस 173y बराबर 221 तो xy होगा। तो xy क्या होगा, 25 है, तो 25 का ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। इसको निकालना पड़ेगा 2, -1, और इस टाइप के समीकरण अटक कर नहीं मारिएगा, इसमें निकालिएगा या कन्फर्म होइएगा तब, नहीं तो गलत हो जाना है। ठीक है, 26 में है, विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। तो इसका आंसर होगा एक भी नहीं, विरोधी का एक भी हल नहीं होता है। 27 में आइए, उसी का उल्टा है, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है। तो कोई हल नहीं होता है विरोधी कहलाता है, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। 28 में आ जाइए, 28 में समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 के कितने हल होंगे। तो x प्लस वाई बराबर 6 के कितने हल होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, अनंत। 29 में देखिए, 29 में 2x प्लस माइनस 3y बराबर 2 के आलेख पर 4 के एक बिंदु हो तो k का मान क्या होगा। तो 29 का आपका हो जाएगा बी, 29 का होगा बी। चलिए 30 नंबर में आइए, 30 में है, 2 अंकों वाली संख्या के लिए सूत्र लिखें यदि इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y हो। तो 2 अंकों वाली संख्या के लिए बोल रहा है सूत्र लिखने के लिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10y प्लस x। दहाई आप मान करके बनाते हैं ना, माना कि पहली संख्या बराबर x तो दूसरी संख्या हो जाएगा 10। दहाई में समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के हल हैं। तो इसका हो जाएगा 31 नंबर का आपका सी, कोई हल नहीं। चलिए अब चलते हैं 32 नंबर में। तो 32 नंबर में आपका है, यदि समीकरण के एक्स माइनस 5y माइनस बराबर 2 तथा 6x प्लस 2y बराबर 7 के कोई हल ना हो तो क्या होगा। तो 32 का आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, के बराबर -15। आगे बढ़ते हैं 33 में। देखिए इधर ये जो चारों पांचों है ये और भी इम्पोर्टेंट है। 33 में है, 2 चर में 2 एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या है। तो हलों की संख्या हो जाएगा इसका सिर्फ एक प्रतिच्छेदी रेखा जब होता है। आगे बढ़ते हैं, यदि रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0 है तो 34 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अविरोधी। आगे है 35 में है, यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। 35 में तो उनके आलेख होंगे, 35 का सी होगा, 2 संपाती रेखाएं। ठीक है, 36 में है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x
प्लस के ए वाई बराबर 15 के अनंत हल हैं। तो 36 का आपका हो जाएगा बी, 36 का बी। 37 में देखिए, यदि 2x प्लस वाई बराबर 2x माइनस वाई बराबर आ जाएगा √8, तो y का मान क्या होगा। 37 में पूछ रहा y का मान, तो y का मान आपका हो जाएगा 0, 0। इस वीडियो में टोटल हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की संख्या 37 जाना। अब 5 नंबर में हम आज जानेंगे AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अगली वीडियो देखना चाहते हैं तो। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।